Good morning students. कैसे हो? You all are at your home enjoying the videos and solving the exercise day by day and gradually increasing your level of mathematics. So I am really very happy to listen this कि all of you are doing very well. आपको जब भी कुछ सवाल आता है, देखो आज तक के टिल द डेट हम लोग कभी 1 to 1 एक दूसरे के साथ फैमिलियर नहीं हुए. देन आल्सो जिस कंफर्ट जोन से आप सवाल पूछते हो, इट्स रियली वेरी अप्रिशिएट. So today, after the completion of exercise 3.3, we are going to discuss our next topic, and that is a factorization formula. With a very good morning to all, I am going to discuss what exactly mean this factorization formula. So let's see what is here. When the formulas are expressing sum and the differences, किसके बारे में sum and differences of the trigonometric function as the product of sine function and the cosine function. Now let's see what exactly happen here. इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे? So इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़े थे कंपाउंड एंगल, फिर हम लोगों ने जाने थे अलाइड एंगल. सो इज देयर एनी रिलेशन? क्या कुछ है इनमें? तो सी हाउ टू डिस्टिंग्विश दिस. जब बोला कंपाउंड तो सम और डिफरेंस. यू गेट इन माय पॉइंट? सम और डिफरेंस. और जब ये सम और डिफरेंस के साथ आए तो खुद को इन्होंने कहलाया दे आर द कंपाउंड एंगल्स. और जब ये कंपाउंड एंगल प्रोडक्ट बन के आए, दैट इज एक्सप्रेसिंग द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो फिर उसे क्या कहा गया? फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस कहा गया. देखिए बेटा, हम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हैं, बहुत डीप में पढ़ाई कर रहे, क्योंकि हमें नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन द एनडीए एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज. और ये करने के लिए बेटा मेरे हमें ये सब पता होना जरूरी है. सो आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले. सो सी क्या होते हैं ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूलों में? सबसे पहले आया साइन सी प्लस साइन डी, सेकंड आया साइन सी माइनस साइन डी. नाउ सी, मैं क्या बताने जा रही हूं उस पे ध्यान रखो. जब ये फॉर्मूले स्टेट बोर्ड में है तो थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, पर से जब ये फॉर्मूले हमारे पास जेई में आ रहे, या फिर जब ये फॉर्मूले हमारे पास एनडीए में आ रहे, या फिर जब ये फॉर्मूले हमारे पास किसी भी कॉम्पिटेटिव के लिए आ रहे, तो हमारे पास वक्त कम है. और कम वक्त में ज्यादा अगर कराना है तो हमको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के लिए देखो, हर एक बार ये दोनों यही पोजीशन पे रहेंगे. हर एक बार हर एक फॉर्मूले में 2 ने रहना ही रहना है. c प्लस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2 ने भी रहना ही रहना है. जब ये सबने रहना है तो हमने क्या करना है कि साइन सी प्लस साइन डी, उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी, उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉस सी माइनस कॉस डी. जब हमें ये लिखना है तो हमें क्या कंफर्म पता है कि इन 4 ऑफ द रिजल्ट्स, चारों फॉर्मूलेज में 2 तो आना ही आना है पक्का. फिर यहाँ कुछ तो भी रहेगा c प्लस डी अपॉन 2, फिर यहाँ कुछ तो भी रहेगा, फिर c माइनस डी अपॉन 2. अभी वो कुछ तो भी क्या, ये इतना कंफर्म है बेटा. फैक्टराइजेशन का अगर फॉर्मूला लिखना है तो कंफर्म क्या हो गया कि 2 रहना ही है, c प्लस डी अपॉन 2 रहना ही है, c माइनस डी अपॉन 2 रहना ही है. लॉजिक क्या लगना है? साइन के बीच में अगर प्लस आ जाए तो पहला फंक्शन साइन, दूसरा फंक्शन कॉस, बस इतना ही याद रखना.
कि साइन में अगर प्लस आ जाए, पहला फंक्शन साइन, दूसरा फंक्शन कॉस। साइन में अगर माइनस आ जाए तो पहला फंक्शन कॉस, दूसरा फंक्शन साइन। कॉस में अगर प्लस आ जाए तो दोनों फंक्शन कॉस, और कॉस में अगर माइनस आ जाए तो दोनों फंक्शन साइन। क्या बात कर रहे बोलना? यस, ये रिजल्ट्स है। क्या याद रखना है? सिर्फ प्लस माइनस का याद रखना है, बाकी ये अपने आप आने वाला है। प्लस अगर है तो पहला साइन दूसरा कॉस, माइनस अगर है तो पहला कॉस दूसरा साइन। कॉस में अगर प्लस है तो दोनों कॉस, कॉस में अगर माइनस है तो दोनों साइन। अगर यही है तुम्हारे फॉर्मूले, दैट इज क्या दिया हुआ है कि साइन सी, उसके बाद प्लस साइन डी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वालिटी में गई? तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अभी क्या फर्क पड़ा बेटा जब प्लस के जगह पे माइनस आ गया? तो सिर्फ फर्क इतना ही हुआ कि साइन की जगह ले ली कॉस ने और कॉस की जगह ले ली साइन ने, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अभी सिमिलरली अगर मुझे डेरिवेशंस करने हैं साइन के बजाय आपके कॉस के, तो अगर मुझे कॉस के डेरिवेशंस करने हैं तो मेरे पास साइन साइन कॉस कॉस में चेंजेस हो गए, और इन्हीं चेंजेस के साथ हमें और 2 फॉर्मूलेज मिल जाते हैं, जिसमें का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। फिर बात आई कि अगर माइनस, फिर कहानी में ट्विस्ट भी आ गया। देखो, जब cos c माइनस cos d है तो देयर आर द 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स विथ द 2 डिफरेंट केसेस। ये फॉर्मूला तब यूज करना when the angle C is greater than angle D। ये कोई नहीं बताएगा, इवन दो ये टेक्स्ट बुक भी नहीं बताएगा। ये फॉर्मूला कब यूज करना? when the angle C is greater than the angle D, and the second result used when the angle D is greater than the angle C। So as per the result, इनमें चेंजेस होते जाते हैं, and these are the results which is known as the factorization formula. Now, how to prove this factorization formula? बड़ा सिंपल है, उसी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी मैं आपको। Let's see what happen. See my dear student, कंसीडर करा लिया हमारे पास रिजल्ट्स रहते बेटा। रिजल्ट के हिसाब से देखो, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले रहते ना हमारे पास, तो कंपाउंड एंगल के पहले फॉर्मूले में ये मैंने मान लिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। ऑन सॉल्विंग दिस, अगर मैंने इनको ऐड करा लिया तो पता चला प्लस बी माइनस बी कट गया, a प्लस a मिला के बन गया ट्वाइस a। दिस वैल्यू इज इक्वल टू c प्लस d। Therefore, A is equal to C plus D upon 2. Simultaneous equation. First video for the basic of 10th standard. याद आया? Good. उसके बाद similarly B is equal to C minus D upon 2. These two are the results. Now see the result. पहला A and second for B. These are getting from A plus B is equal to and A minus B is equal to. Now putting these values in our equation, so equation becomes sin A plus B plus sin A plus B। यानी ये कितने बार हो गए? So this is the 2 times of sin A plus B। देखो बेटा यहाँ पे चेंजेस करोगे आप, ठीक है? यहाँ पे चेंज क्या होगा? ये फॉर्मूलेज बन रहे हैं आपके। ये फॉर्मूले बनते समय जब टर्म्स रिपीट होंगी, नाउ साइन सी प्लस साइन डी गेटिंग द आंसर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है। दिस इज प्लस
नाउ यहाँ पे आपके पास होगा माइनस और फिर ये माइनस जैसे का वैसा, देयर आर द सम स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन अ फॉर्मूला। अभी होता क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने करना क्या है, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला, नाउ दिस वन इज द फर्स्ट रिजल्ट फॉर साइन ए प्लस बी, फिर सेकंड रिजल्ट फॉर साइन ए माइनस बी, एंड ए माइनस बी के लिए क्या कर लोगे बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये टर्म्स लिखा लिए मैंने। बाय यूजिंग द टू रिजल्ट्स, मैंने जहां पे चेंजेस किए वो चेंजेस को बराबर गौर करना, ठीक है ना। देयर आर द सम प्रिंटिंग मिस्टेक्स, सम टाइपिंग मिस्टेक्स आर देयर। अगर मैं ये दोनों को ऐड करा लूं तो ऐड करने पे हो क्या रहा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, एंड दीज वैल्यूज आर इक्वल टू, ये किसके इक्वल में जाएंगे, तो ये देख लो बेटा, ये है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर से प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर आएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आ गया ऐसा टर्म। क्या काट चार्ट दिख रहा आपको, तो प्लस माइनस गेट कैंसल, कट गए दो टर्म। साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी कितने बार आया, तो 2 बार आया। इट मीन्स वी आर गेटिंग अ रिजल्ट, क्या, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। बन हमें तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होना है। सो एज पर द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हमने क्या बोला है, a प्लस बी यानी कौन, तो c, यानी यहाँ पे चेंजेस देखिए बेटा क्या होगा, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 साइन a यानी कौन था, तो a यानी c प्लस डी अपॉन 2 था, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, विच इज अवर फर्स्ट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ये हुआ हमारा पहला फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। सिमिलरली 2 कंपाउंड एंगल्स लेके अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, तो ये ऐसे वैल्यूज आने वाले हैं। नाउ सी what is the formula for cos a plus b, cos a into cos b minus sin a into sin b. What is our formula for cos a minus b, so cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b, and if we are adding 3 and 4, so if we are adding 3 and 4 we are getting the terms in the form of, क्या फॉर्मेट मिल जाएगा हमें, सो हमें मिलेगा cos a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी, एंड दिस वैल्यूज इज इक्वल टू, देखो ये माइनस प्लस ये कट गया, और ये माइनस प्लस कटने के बाद जो बचा है वो कितने टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स आया। इसका मतलब 2 cos a इंटू cos b, आ गए वैल्यूज ऐसे। अभी ये वैल्यूज आने के बाद हमारे पास का फिर से कंसिडरेशन, a प्लस बी इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग एज अ c, a माइनस b इट मीन्स कंसिडरिंग एज अ d, the a having the derivation c plus d upon 2 and b having the consideration c minus d upon 2. So we are getting our 2 important results as a factorization formulas. ये क्या थे बेटा, all about the factorization formula. अभी सवाल ये है कि अगर ऐसे factorization formula होते हैं तो क्या हम लोग उसके जगह पे काय का सी ना काय का डी, काय का ए और काय का बी, क्या हम लोग कोई वर्चुअल ऐसे वैल्यूज नहीं रख सकते जो रियल लाइफ में आ सकते, 10, 20, 30, 40, तो आ सकते हैं बेटा।
देखिए सवाल, प्रूव द फॉलोइंग, जहां पे साइन ऑफ 40 माइनस कॉस ऑफ 70 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू कॉट 80, ये सवाल है। अगर मैं LHS ले लूं तो LHS इन द फॉर्म ऑफ साइन 40 माइनस कॉस ऑफ 70 है बेटा ऐसे LHS। अभी जो 4 फॉर्मूलेस पढ़े हो फैक्टराइजेशन के, उसमें अलग अलग टर्म्स थे क्या कि एक साइन एक कॉस थे क्या? नहीं, या तो दोनों साइन साइन होना या तो दोनों कॉस कॉस होना, यानी किसी ना किसी एक को चेंज करेंगे। कैसा? तो ऐसा। ये लिया मैंने साइन 40 डिग्री जैसे का वैसा, और मैं इसे लिखूंगी कॉस ऑफ 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 कितना हुआ? तो 70 हो गया। नाउ यूजिंग द रीजन, क्या cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा होता है तो cos ऑफ 90 माइनस 20 कितना होगा? सो ये हो जाएगा, ये तो जैसे का वैसा बेटा, साइन 40 माइनस ये बन गया साइन ऑफ 20। नाउ दिस इज मैच विथ, ये किसके जैसा दिख रहा? देखो आज का लेक्चर थोड़ा समझने में दिक्कत इसलिए जा सकती क्योंकि रिजल्ट नहीं लर्न हमको। आज जब रिजल्ट लर्न करा लोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ये और आसान जाएगा। दिस इज मैच विथ साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी को आंसर क्या है, क्या फॉर्मूला? तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सिर्फ करना क्या है? तो हमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे C के जगह पे 40 लिखना है और D के जगह पे 20 लिखना है। It means our next step will be 2 cos 40 plus 20 upon 2। हो गई ऐसे। Now next, sin of 40 minus 20 upon 2। हो गया ऐसे दो टर्म्स। अभी और देखो क्या हो सकता है। वैल्यूज कैसे फॉर्म ले रहे हमारे? सो ये बन गया बेटा 2 cos ऑफ 40 प्लस 20 60 अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 20 अपॉन 2। ये दो अलग अलग वैल्यूज हो गए हमारे, ठीक है। अभी ये वैल्यूज में और क्या ट्विस्ट? सो ये बना 2 cos ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 10। इनमें की किसकी वैल्यू पता है तुमको? 30 की पता है कि 10 की पता है? अकॉर्डिंगली वैल्यू डालो। ये बनता है √3/2 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। 2 गेट कैंसल, √3 इंटू साइन ऑफ 10। पन पता चला इतना लिखने के बाद ये RHS नहीं। देखो ना कितनी सुंदर छोटी सी RHS आई थी, पर ये RHS ही नहीं है हमारी। हमारी RHS आंसर मांग रही किसके फॉर्मेट में? तो कॉस के फॉर्म में। यानी और क्या बना लेंगे इसको? √3 बोलेंगे। 10 को ऐसे लिखते हैं हम लोग, साइन ऑफ 90 माइनस 80। गुड, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस 80 तो 10 ही मिलना है। पन ये कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बन जाता है कॉस ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस 30 भी बनेगा कॉस ऑफ 80 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। क्या था आपके पास? cos of 40 minus cos of 70, same which I solved this. See, 40 को लिखा थोड़ा सा अलग से फॉर्मेट में, मीन्स दोनों वैल्यूज पता होने को होना, कोई किंतु परंतु नहीं। मैडम क्यों साइन को लिए, क्यों कॉस को नहीं लिए? तो टिक, साइन के जगह पे कॉस,
90 minus 50, then using the formula for cos C minus cos D, and we get our required answer. With the same logic, same concept, let's move on the next one, and our next one is cos of 40 plus cos of 50 plus cos 70 plus cos 80, and this all is equal to cos 20 plus cos of 10. अभी यहाँ पे करना कैसे बेटा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा लॉजिक ये कि आपके पास कौन कौन आया, तो आपके पास 40 आए, 50 आए, 70 आए, 80 आए, इनमें से क्या एकला एकला भेजना ना इनको, तो दोनों को मिल मिल के भेजते। पर पेयर कैसे बने, देखो इन दोनों की भेजूंगी तो इसको बुरा लगेगा, फिर ये दोनों की भेजूंगी तो इसको बुरा लगेगा, बुरा भी नहीं लगने को होना, पेयर भी बनने को होना। फिर करेंगे कैसे कि हम लोग ये सोच लेते कि इन दोनों को ऐड करें तो सेम आ सकता है। देखो 40 प्लस 80 मिला के बने 120, 50 प्लस 70 मिला के बने 120, यानी किसकी जोड़ी बना सकते हैं यहाँ पे, तो 40 की जोड़ी बना देंगे 80 के साथ और 50 की जोड़ी बना देंगे 70 के साथ, यानी वी गेट अवर आंसर वेरी इजीली। सो एक नए रूप में, अंदाज में LHS कुछ ऐसे बनेगी, cos ऑफ 80 प्लस cos ऑफ 40, सभी को पता है कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में पोजीशन चेंज होने पे, उसके बाद प्लस cos ऑफ 70 प्लस cos ऑफ 50, ये बना लिए पेयरिंग। दोनों के दोनों ब्रैकेट एक पैटर्न लेके चल रहे, और वो एक पैटर्न कौन सा, cos C प्लस cos D। क्या फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आंसर देता बेटा इसको, तो आंसर देता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2 देता है ऐसा आंसर। सिर्फ हमें C और D के बीच का फासला तय करना, यानी फर्स्ट के लिए आंसर हो गया 2 cos 80 प्लस 40 अपॉन 2 इंटू cos 80 माइनस 40 अपॉन 2, ये एक हो गया बेटा। फिर दूसरे ब्रैकेट के लिए जब हम लोग सोचने जा रहे हैं तो 70 50 के साथ CD करेंगे, यानी 2 cos 70 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू cos 70 माइनस 50 अपॉन 2 बन गया। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 80 प्लस 40 120 अपॉन 2 यानी 60, 80 माइनस 40 40 और 40 अपॉन 2 20, ये भी हुआ 120 अपॉन 2 और ये भी हुआ 20 अपॉन 2, यानी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या फॉर्म के साथ आएंगी वो देख लो। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप आएंगी 2 cos ऑफ 60 इंटू cos ऑफ 20 प्लस 2 cos ऑफ 60 इंटू cos ऑफ 10। दोनों के पास क्या कॉमन है, तो दोनों के भी पास 2 cos 60 कॉमन है, ले लिए 2 cos ऑफ 60, इसके पास cos ऑफ 20, वहां पे बचा cos ऑफ 10, 2 get cancel, so what is the result, again we are using cos C plus cos D, but as per the question हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि cos ऑफ 60 की वैल्यू लिख लिए अपन ने 1/2, ये 2 कट गए, बचा कितना, तो cos ऑफ 20 प्लस cos ऑफ 10, जो कि हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे फैक्टराइजेशन सेम वैसे ही डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले। तो डिफैक्टराइजेशन के 4 रिजल्ट कौन से याद रखोगे बेटा, तो आप डिफैक्टराइजेशन के कौन से 4 फॉर्मूले याद रखोगे। देखो
साइड में कौन से 4 लिखे मैंने? सबसे पहला 2 sin a into cos b, this having the value sin a plus b plus sin a minus b. दूसरा 2 cos a into sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. फिर तीसरा रिजल्ट 2 cos a into cos b, आंसर कितना? तो cos a plus b plus cos a minus b. और फोर्थ डिफैक्टराइजेशन का, ये सभी किसके रिजल्ट्स है बेटा? तो डिफैक्टराइजेशन के रिजल्ट्स है. और 2 sin a into sin b having the answer cos a minus b minus cos a plus b. अभी अगर ये 4 अलग अलग रिजल्ट्स है तो हम सबसे पहले मुड़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बट बिफोर दैट जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम या डिफरेंस में लीजिए. सो पहला जो दिया हुआ रिजल्ट है, इट्स अ मैच विथ योर फर्स्ट फॉर्मूला. 2 sin a into cos b नोटबुक में नोट करना, हैविंग द रिजल्ट sin a plus b plus sin a minus b. So value of a is equal to 4 theta, value of b is equal to 2 theta, and then we are getting sin a plus b plus sin a minus b. It means we are getting our answer sin of 6 theta plus sin of 2 theta. और अगर आगे बढ़े तो जहां से शुरू वहीं पे खत्म कहानी करोगे आप. अगर ऐसा हो कि बड़े जोश में आके पता चला मैडम ये तो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, और बढ़ सकते हैं, तो ये बन गया 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. Now this value is equal to 2 sin, so यहाँ पे 6 थीटा प्लस 2 थीटा 8 थीटा और 8 अपॉन 2 4 थीटा. फिर cos ऑफ 6 माइनस 2 4 और 4 अपॉन 2 तो 2 थीटा. देखो जहां से कहानी शुरू करोगे वहीं पे आके खत्म करोगे. सो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना. आपको बोला गया है कि इसे सम या डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखो. सो यू स्टॉप योर आंसर हियर. यू गेट इट माय पॉइंट? नो नीड ऑफ दिस 2 स्टेप. फिर बढ़ते हैं ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ विद द सेम पार्ट. बोल रहा 2 sin, सो दिस इज मैच विद. सबसे पहले बात तो वो आएंगी कि ये मैच किसके साथ हो रहा है. सो दिस इज मैच विद 2 sin a into sin b. और 2 sin a into sin b को आंसर लिखा जाता है बेटा cos of a minus b माइनस cos ऑफ a प्लस b. अभी क्या ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे. सबसे पहले तो ये जो 4 है इसे लिख लेना 2 into 2, यानी एक 2 और फिर एक 2 अंदर में. फिर जो है जैसा है वैसा, दैट इज साइन ऑफ a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a minus b upon 2. These 2 are the results. फिर कंपेयर करो ये लिखे हुए रिजल्ट के साथ. तो 2 फिर ब्रैकेट में गए cos a plus b upon 2 minus a minus b upon 2. फिर अगेन माइनस cos a plus b. जब मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये ऐसा पैटर्न लेके आएगा. So plus b minus b get cancel. A plus a twice a upon 2 और twice a upon 2 का मतलब कितना हुआ? तो a. यहाँ पे पहली टर्म मिली. फिर उसके बाद जब हम लोग सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे ये एक हो गया, जब हम लोग सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे सो वी आर गेटिंग a प्लस b. कौन सा साइन है? तो माइनस है, यानी माइनस a प्लस b अपॉन 2. माइनस a प्लस a गेट कैंसल. b प्लस b ट्वाइस b और ट्वाइस b अपॉन 2 b. इसीलिए लिखा कैसे गया बेटा? तो 2 cos b minus 2 cos a. This is all by using the defactorization reason. Now this is the last video for today's work.
क्यों इसे मैंने लास्ट बोला है बेटा, क्योंकि जब तक के अदरवाइज वो ऐसे होगा, ये 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं होगा। मैं अकेली ही प्रवचन दे रही, आप अकेली ही प्रवचन सुन रहे हो, तो उसमें वो मजा नहीं आएगा जो मजा पूरे फॉर्मूले लर्न करने के बाद आता। मजा तब आती है जब स्टूडेंट के दिमाग में टीचर ने बोलने के पहले ही आंसर्स आना शुरू हो जाते। सो वही मजा लाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊंगी, पर तब तक के लिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और फिर आपने पूरे एक 24 आवर्स के गैप में जितने भी फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन के रिजल्ट है उसको बाय हार्ट करके रखना, ठीक है? प्रॉमिस? नाउ सी व्हाट इज इन द LHS। सो साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन cos of 2x minus cos of 8x। मैं आज आपको रिजल्ट लर्न नहीं है, पहली बार रिजल्ट के साथ अवेयर हुए हो, इसीलिए डिटेल में दे रही हूं। न्यूमरेटर के लिए मैं रिजल्ट यूज करूंगी साइन C प्लस साइन D का, और इसे आंसर होता है बेटा 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 into cos C माइनस D अपॉन 2। हो गया रिजल्ट। और डिनोमिनेटर में जो चल रहा उसके लिए रिजल्ट यूज होगा cos C माइनस cos D, सो दैट इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 into साइन D माइनस C अपॉन 2। मैंने रिजल्ट जो लिखे हैं उस पे फोकस करिए, ठीक है? न्यूमरेटर के लिए C की भूमिका निभा रहा आपका 8x, यानी 2 साइन 8x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कितना, तो cos ऑफ 8x माइनस 2x अपॉन 2। फिर डिनोमिनेटर के लिए चलिए कितना, तो 2 साइन 8x प्लस 2x, यहाँ पे कॉट होना बेटा, अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ, अभी यहाँ पे ट्विस्टिंग क्या आ जाएंगे, तो ट्विस्टिंग अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। और जब ये अकॉर्डिंगली टर्म्स हमारे पास आ रहे तो हमें नजर क्या आ रहा, देखो 2 cos 2 साइन, यहाँ पे 2 गेट कैंसर, साइन साइन गेट कैंसर, cos ऑफ ये हुआ 8x 2x 6x, और इसके अपॉन में कितना हुआ 2, और 6x अपॉन 2 का मतलब हुआ 3x, यहाँ पे ये हुआ साइन ऑफ 2 साइन ऑफ 5x गेट कैंसल, cos अपॉन साइन कितना, cot ऑफ 3x। क्या चेंजेस बोले हैं मैंने, जहाँ पे cos दिख रहा उसको cot ऑफ 3x कीजिए, सो आवर आंसर इज cot ऑफ 3x which is a required right hand side। This is all about the factorization and the defactorization formula। और इन्हीं फॉर्मूले के साथ हम लोग कल मिलेंगे बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड लर्न बाय हार्ट all the results।